हेडलाइंस आपने देखी। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, हुकूमत पंजाब का गरीब आवाम पर एक और टैक्स लगाने पर गौर। हुकूमत पंजाब ने 5 मरहला घर को भी टैक्स नेट में लाने पर गौर शुरू कर दिया। महकमा खजाना पंजाब के ज़ेर एहतमाम रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी के इजलास में तजवीज़, म्यूनसिपल सर्विसेज पर टैक्सेस को प्रॉपर्टी टैक्स से मुंसलिक किया जाए। एक बार फिर आपको बताते चलें, हुकूमत पंजाब का गरीब आवाम पर एक और टैक्स लगाने पर गौर। हुकूमत पंजाब ने 5 मरला घर को भी टैक्स नेट में लाने पर गौर शुरू कर दिया। महकमा खजाना पंजाब के ज़ेर एहतमाम रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी के इजलास में तजवीज़, म्यूनसिपल सर्विसेज पर टैक्स को प्रॉपर्टी टैक्स से मुंसलिक किया जाएगा। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं, हुकूमत पंजाब का गरीब आवाम पर एक और टैक्स लगाने पर गौर। हुकूमत पंजाब ने 5 मरहला घर को भी टैक्स नेट में लाने पर गौर शुरू कर दिया है। महकमा खजाना पंजाब के ज़ेर एहतमाम रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी के इजलास में तजवीज़, जबकि म्यूनसिपल सर्विसेज पर टैक्स को प्रॉपर्टी टैक्स से मुंसलिक किया जाएगा। एक बार फिर आपको बताते चले, हुकूमत पंजाब का गरीब आवाम पर एक और टैक्स लगाने पर गौर। हुकूमत पंजाब ने 5 मरला घर को भी टैक्स नेट में लाने पर गौर शुरू कर दिया। महकमा खजाना पंजाब के ज़ेर एहतमाम रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी के इजलास में तजवीज़, म्यूनसिपल सर्विसेज पर टैक्स को प्रॉपर्टी टैक्स से मुंसलिक किया जाएगा। आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं, हुकूमत पंजाब का गरीब आवाम पर एक और टैक्स लगाने पर गौर किया जा रहा है। हुकूमत पंजाब ने 5 मरला घर को यहां पर टैक्सेस नेट में लेकर आने की गौर भी शुरू कर दिया है। महकमा खजाना पंजाब के ज़ेर एहतमाम रिसोर्स मोबिलाइजेशन कमेटी के इजलास में तजवीज़ और म्यूनसिपल सर्विसेज टैक्स को प्रॉपर्टी टैक्स से मुंसलिक किया जाएगा। आगे बढ़े और आपको बताएं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से माली साल 2020-21 के लिए टर्न ओवर टैक्स की शरह मुकर्रर। टर्न ओवर टैक्स 0.5 से 1.25% तक वसूल किया जाएगा। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से माली साल 2020 और 21 के लिए टर्न ओवर टैक्स की शरह मुकर्रर, जबकि टर्न ओवर टैक्स 0.5 से 1.25% तक वसूल किया जाएगा। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से माली साल 2020 और 21 के लिए टर्न ओवर टैक्स की शरह मुकर्रर कर दी गई है। इसी हवाले से बात करेंगे, उमैर अजमत हमारे साथ मौजूद हैं। जी उमैर, आगाह कीजिएगा। जी, फेडरल बोर्ड ऑफ रेवेन्यू की जानिब से रवा माली साल के लिए टर्न ओवर टैक्स की शरह जो है वो मुकर्रर की गई है और इस हवाले से 0.25 से लेकर 1.50 तक टर्न ओवर टैक्स माली साल 2020-21 के लिए मुकर्रर किया गया है। इस हवाले से जितने भी ऑनलाइन कारोबार हैं उनका जो टर्न ओवर टैक्स है वो 0.5% मुकर्रर किया गया है, जबकि सीमेंट, तेल या दीगर जो अशियाए खुर्दनोश हैं या होल सेल के इनके डीलर्स हैं, सब डीलर्स हैं, डिस्ट्रीब्यूटर्स हैं, इन सब के लिए जो टर्न ओवर टैक्स है वो 0.25% मुकर्रर किया गया है। इसके अलावा जो दीगर जनरल शोबाजात हैं जिनमें कपड़ा है या इससे दीगर जो वाबस्ता दीगर कारोबार हैं उनके लिए 1.5% के हिसाब से FPR ने टर्न ओवर टैक्स मुकर्रर किया है और इस हवाले से टर्न ओवर टैक्स का जो नोटिफिकेशन है रवा माली साल 2020-21 के लिए वो भी जारी कर दिया गया है और इन तमाम कारोबारी तबकात से 0.25 से लेकर 1.5% तक के हिसाब से टर्न ओवर टैक्स वसूल किया जाएगा। टैक्स वसूल किया जाएगा। बहुत शुक्रिया उमैर अजमत, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। खबरों के सिलसिले को आगे बढ़ाएं। आपको बताएं, फैसलाबाद शहर की रजिस्टर्ड चक्कियों को सरकारी गंदम का कोटा बंद। चक्की मालिकान ने महकमा खुराक के दफ्तर के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगा दिया। गंदम की फराहमी तक भूख हड़ताल रखने का फैसला किया गया है। आपको बताएं, फैसलाबाद में शहर की रजिस्टर्ड चक्कियों को सरकारी गंदम का कोटा बंद। चक्की मालिकान ने महकमा खुराक के दफ्तर के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगा दिया। गंदम की फराहमी तक भूख हड़ताल रखने का फैसला किया है। इस हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं, फैसलाबाद में शहर की रजिस्टर्ड चक्कियों को सरकारी गंदम का कोटा बंद। चक्की मालिकान ने महकमा खुराक के दफ्तर के बाहर भूख हड़ताली कैंप लगा दिया। गंदम की फराहमी तक भूख हड़ताल जारी रखने का फैसला किया गया है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं मोहम्मद रमजान मिर्जा। जी रमजान मिर्जा, बताइएगा इस हड़ताल के हवाले से।
جی بالکل، وہ تمام چکیاں جو کہ فیصل آباد میں محکمہ خوراک کے پاس رجسٹرڈ ہیں، ان کا کوٹا جو ہے وہ کئی روز سے بند ہے. اس سے پہلے بھی ایک بار بند کیا، احتجاج ہوا، جس کے بعد کوٹا بحال کرنا پڑا. اب ایک بار پھر محکمہ خوراک کی جانب سے رجسٹرڈ چکیوں کو کوٹا جو ہے وہ بند کر دیا گیا ہے، جس پر چکی مالکان کی جانب سے اور ایسوسی ایشن کی جانب سے اس وقت محکمہ خوراک کے باہر بھوک ہڑتالی کیمپ جو ہے وہ لگا دیا گیا ہے. ہمارے ساتھ اس وقت چکی مالکان موجود ہیں، ایسوسی ایشن کے عہدیدار موجود ہیں، اس والے سے بات بھی کر رہے ہیں. بتائیے گا ابھی جو ہے وہ کیا کہتے ہیں ارباب اختیار افسران، ان کا کیا کہنا ہے اس معاملے میں؟ ارباب بسم اللہ الرحمن الرحیم، میں میاں محمد ارشد بات کر رہا ہوں، چکی جنرل سیکرٹری چکی آنر ایسوسی ایشن. سر، ہم نے سب سے پہلے ہمارا ریٹ طے ہوا کمشنر صاحب کے ساتھ 48 روپے فی کلو کے حساب سے. ہم شہر میں 48 روپے کلو کے حساب سے آٹا دے رہے تھے. انہوں نے بغیر کوئی آرڈر، بغیر وربلی آرڈر پر ہمارا کوٹا بند کر دیا. اب ارباب اختیار کہہ رہے ہیں آج کرتے ہیں کل کرتے ہیں. منڈی میں 2400 روپے گندم کا ریٹ ہو گیا ہے، 75 سے 80 روپے آٹے کا ریٹ ہو گیا ہے، گندم کا ریٹ 2400 روپے ہو گیا ہے، 70 سے 75 روپے آٹا ہو گیا ہے. عدالت میں معاملہ گیا تھا، ابھی تک اس کے اوپر کیا پیش رفت ہے؟ عدالت کی جانب سے جو تھی وہ سنوائی ہونی تھی، کیا ہوا اس کا ابھی تک کیا سٹیٹس ہے؟ ہماری عدالت میں 2 ریٹیں چل رہی ہیں. ایک میں انہوں نے سیکرٹری فوڈ سے 25 تاریخ کو انہوں نے جواب طلب کیا ہے کہ ان کو گندم کوٹا جاری کر کے آگاہ کیا جائے. ایک ہماری 6 تاریخ ہے اگلے مہینے کی. تو لہذا ڈی ایف سی صاحب نے، ہم نے کمشنر صاحب کو درخواست دی، اپلیکیشن دی کہ ہم ہڑتالی کیمپ بھوک ہڑتال پر جا رہے ہیں. انہوں نے محکمے کو لیٹر لکھا اور ٹیلی فون کیا کہ انہیں فوراً کوٹا دیا جائے. انہوں نے لاہور سیکرٹری صاحب کو لیٹر ہے آپ کے پاس، لیٹر لکھا کہ اگر کسی کو نقصان ہو گیا کسی آدمی کو، وہ آپ خود ذمہ دار ہوں گے. آج 4تھا دن ہے، سیکرٹری صاحب کو لیٹر لکھا ہوا، انہوں نے کوئی جواب نہیں دیا. ابھی تک ان کا کہنا ہے کہ کوئی جواب موصول نہیں ہوا، ابھی تک جو ان کا کوٹا تھا کوئی جواب موصول نہیں ہوا. بہت شکریہ رمضان مرزا، تفصیلات سے آگاہ کر رہے تھے. خبروں کے سلسلے کو آگے بڑھائیں. آپ کو بتائیں تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقہ چک 224 کے علاقہ میں ڈکیتی کی وارداتیں کرنے والا تنہا ڈاکو سرگرم، جبکہ موٹر سائیکل سوار ملزم اسلحہ کے زور پر نقدی اور موٹر سائیکل لے کر فرار ہو گیا. واقعے کی سی ٹی وی فوٹیج سٹی 41 نے حاصل کر لی. فوٹیج میں ملزم کو گلی میں شہری کو روک کر لوٹ مار کر کے فرار ہوتے دیکھا جا سکتا ہے. مزید تفصیلات جانتے ہیں فرزانہ صدیق سے. جی فرزانہ، تفصیلات سے آگاہ کیجیے گا. بالکل، تھانہ بٹالہ کالونی کے علاقہ میں اسلحے کے زور پر شہریوں کے ساتھ ڈکیتی کی واردات کرنے والا تنہا جو ڈاکو ہے وہ منظرعام پر آ گیا ہے، جس کی سی ٹی وی فوٹیج بھی سٹی 41 نے حاصل کر لی ہے. فوٹیج میں واضح طور پہ دیکھا جا سکتا ہے کہ موٹر سائیکل سوار ڈاکو نے شہری کو اسلحے کے زور پر گلی میں روکا، اس سے پیسے اور موبائل فون چھین کر فرار ہو گیا. دوسری جانب پولیس نے واردات کا مقدمہ بھی بٹالہ کالونی تھانے میں درج کر لیا ہے. تاہم متاثرہ شہری کی جانب اعلیٰ حکام سے اپیل کی گئی ہے کہ اس کو انصاف فراہم کیا جائے. جی تھینک یو سو مچ. فرزانہ صدیق ہمارے ساتھ موجود تھیں. پی ایچ ایم اے ہاؤس میں چیئرمین فیڈ میں کاشف اشفاق کی آمد. پی ایچ ایم اے کے جوائنٹ وینچر پر گفتگو کی جا رہی ہے. آئیے آپ کو بھی لیے چلتے ہیں. فیڈمک سے ریلیٹڈ ایشوز کو بھی ریزالو کروائے گا اور جو نان فیڈمک ایشوز ہیں باہر سے، اس کے اوپر بھی وہ پوری ان کو ساتھ ہیلپ کرے گا. جہاں رکاوٹ آئے گی اس کو سیٹل کروائے گا. تو اچھی بات یہ ہے کہ جو 3300 ایکڑ ہمارے پاس علامہ اقبال ہے، اس میں سے سیلیبل ایریا رفلی 2300 ایکڑ ہے. 2300 میں سے 1600 ایکڑ ابھی تک ہم یا سیل کر چکے ہیں یا لوگوں نے ریزرو کرا لیا ہے، اور پیچھے ہمارے پاس اب صرف 600 ایکڑ رہ گیا. 600 ایکڑ جو ہم سمجھ رہے ہیں نا، جو میں اور عامر صاحب جتنا رسپانس مل رہا ہے، ہم دسمبر تک وہ بھی ختم ہو جائے گا. اب اگلے سال ہم گورنمنٹ سے بات کر رہے ہیں کہ ہمیں 3000 ایکڑ اور ایڈ کرنے دیں، تو پھر یہ سارا ملا کے نا تقریباً 11000 ایکڑ بن جائے گا. تو ایک فیڈمک کے گیٹ کے سامنے بزنس زون بن جائے گا جو کمرشل سارا، اور ایک فیڈمک جو پرانا M3 ہے، ایک یہ علامہ اقبال 3300 ایکڑ اور ایک ہی علامہ اقبال کی ایکسٹینشن 3000 ایکڑ. تو یہ سارا ملا کے اور پھر ایک ایگرو بیس زون ہم بنا رہے ہیں جس کے اوپر اگر کوئی ہمیں ایڈوائز دے سکے. ہم سوچ رہے ہیں کہ جو ایگریکلچر پہ بیس بزنسز ہیں نا، ان کے ڈفرینٹ ماڈلز بنائیں
बहुत सारे लोग मेरे पास आते हैं, वो कहते हैं हम बिजनेस करना चाहते हैं, हमें आप गाइड करें। अब एक ऐसी गाइडलाइन डेवलप करना चाहते हैं कि लोगों को बताएं कि ये बिजनेस करें, ये इंपोर्ट का सब्स्टिट्यूशन है, इसकी रिक्वायरमेंट है, या ये एक्सपोर्ट बेस्ड रिक्वायरमेंट है जिसमें मीट प्रोसेसिंग हो गया, फूड प्रोसेसिंग हो गया। इस पे आजकल R&D कर रहे हैं। तो हमारे पास इधर से 40 किलोमीटर पे टोबा टेक सिंह हमारा जो होम टाउन है, वहाँ जगह पड़ी है 1500 एकड़, वो खाली पड़ी गवर्नमेंट लैंड है। वो भी हमारा उसमें से 500 जो है ना एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रियल जोन बना रहे हैं, जिस पे आजकल R&D चल रही है। तो वंस अगेन थैंक यू वेरी मच, बहुत बहुत शुक्रिया, इंशाल्लाह आपसे रब्ता रहेगा। मैं मौके से फ़ायदा उठाते हुए मियां काशिफ शाह साहब, आप जो ऑफ़र कर रहे हैं पाक सऊदी बिज़नेस कम्युनिटी को, या जो बाहर बिज़नेस कम्युनिटी है, जो बाहर बिज़नेस कम्युनिटी है उसको आप ऑफ़र कर रहे हैं कि आप आएँ हमारे से जगह लीज पे लें 33 ईयर्स, तो आप ये ऑफ़र जो एग्जिस्टिंग इंडस्ट्री है जिसने बुरे से बुरे हालात में पाकिस्तान की इकोनॉमी में अपना वाइटल रोल अदा किया है, जिसमें वैल्यू एडेड टेक्सटाइल सेक्टर जो एक्सपोर्ट्स ओरिएंटेड सेक्टर है, जो कि पाकिस्तान की इकोनॉमी की बैकबोन है, आपने उसको ये ऑफ़र क्यों नहीं किया? आपको चाहिए कि आप हमें भी ये ऑफ़र करें कि जे भी हो ना हो, अगर इधर भी कोई अच्छी इंडस्ट्री जो कि वैल्यू एडेड टेक्सटाइल सेक्टर को रिप्रेजेंट करती हो, जैसे PHM में है, आप हमारे लिए उसमें भी कोई ऐसी जगह देखें। दोनों ऑप्शंस रखें कि जिसने लीज पे लेनी है वो लीज पे ले ले, और जिसने बाई कॉस्ट लेनी है वो बाई कॉस्ट ले ले। तो ये आपसे हम्बली रिक्वेस्ट करते हैं आज के मौका का फ़ायदा उठाते हुए कि आप हमारी मियां अमर सलीमी साहब इसको अभी ना इसको बात पूरी सुन लें। आप इसको थोड़ा सा हमारी एक तो ये हो गई कि आप हमें भी इस तरह का कोई प्लान ऑफर करें ताकि हमारा पहले ही बुरा हाल है। फैसलाबाद चैम्बर ऑफ चेयरमैन फैडमिक काशिफ अशफाक की PMH के साथ वहां पर जॉइंट वेंचर के हवाले से गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। आगे बढ़े और आपको बताएं, फैसलाबाद की तहसील समुंदरी के गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 समुंदरी के तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। स्कूल के 75 में से 73 बच्चों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव, 2 का मस्बत आया। DO सेकेंडरी इफ्तिखार खान के मुताबिक एक तालिबे इल्म जमात नहम जबकि दूसरा जमात दहम से कोरोना से मुतासिर हुआ। इसी हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताएं, फैसलाबाद की तहसील समुंदरी के गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 समुंदरी के 2 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हो गई है। स्कूल के 75 में से 73 बच्चों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव आया, 2 का मुस्बत आया। DO सेकेंडरी इफ्तिखार खान के मुताबिक एक तालिब इल्म जमात नहम जबकि दूसरा जमात दहम से कोरोना से मुतासिर हुआ है। इसी हवाले से आपको अहम खबर दे रहे हैं। आपको बताते चले, फैसलाबाद की तहसील समुंदरी के गवर्नमेंट हाई स्कूल नंबर 2 समुंदरी के 2 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई। स्कूल के 75 में से 73 बच्चों का कोरोना टेस्ट नेगेटिव, 2 का मस्बत आया। DO सेकेंडरी इफ्तिखार खान के मुताबिक एक तालिबे इल्म जमात नाहम जबकि दूसरा जमात दहम से कोरोना से मुतासिर हुआ। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं जहांगीर अशरफ। जी जहांगीर अशरफ, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। पंजाब हुकूमत की तरफ से फैसला किया गया था कि स्कूल खुलने पर जो स्कूल्स हैं उनका रैंडम सैंपल कलेक्ट किया जाएगा और इस हवाले से फैसलाबाद के 18 स्कूल्स को मुंतखब किया गया था। तो पहले जो 2 केसेस हैं वो समुंदरी तहसील से सामने आए हैं। हाई स्कूल नंबर 2 समुंदरी के 2 तलबा में कोरोना वायरस की तस्दीक हुई है, जबकि फैसलाबाद की अगर बात करें तो 194 जो तलबा हैं उनकी रिपोर्ट नेगेटिव आई है। लेकिन जो पहले 2 केसेस वो समुंदरी से जो उनकी निशानदेही हुई है, इस हवाले से महकमा तालीम ने बाकायदा तौर पर CEO हेल्थ को भी रिपोर्ट भिजवा दी है, जिसमें उनसे राय तलब की गई है कि इन पर पूरे स्कूल को बंद करवाना है या मखसूस क्लासेस को बंद करवाना है। जबकि स्कूल के मजमूई तौर पर 75 तलबा जो है टेस्ट किया गया था, जिनमें से 73 की रिपोर्ट जो है वो नेगेटिव आई है, लेकिन 2 तलबा में कोरोना पॉजिटिव आया है, जिनमें एक जमात नहम का जो तालिबे इल्म है वो शामिल है, जबकि दूसरा तालिबे इल्म जो है वो मैट्रिक पार्ट 2 से है। इन दोनों तलबा समेत पूरी दोनों क्लासेस जो हैं उनको छुट्टी करवा दी गई है, उनको बंद करवा दिया गया है उनकी क्लासेस को। DO सेकेंडरी इफ्तिखार खान ने इस बात की तस्दीक की है कि समुंदरी के स्कूल के जो कोरोना टेस्ट लिए गए थे, सैंपल कलेक्ट किए गए थे, उनमें 75 में से 2 तलबा में कोरोना पॉजिटिव आया है, जबकि 73 तलबा की रिपोर्ट नेगेटिव आई है, जिस पर उन दोनों क्लासेस को छुट्टी करवा दी गई है। उन दोनों क्लासेस को छुट्टी करवा दी गई है। बहुत शुक्रिया, जहांगीर अशरफ हमारे साथ मौजूद थे।
फैसल आबाद जनरल हॉस्पिटल गुलाम मोहम्मद आबाद में अद्वियात को महफूज रखने के लिए मेन स्टोर न बनाया जा सका। अस्पताल इंतजामिया को अद्वियात महफूज रखने के हवाले से मुश्किलात का सामना है। आपको बताते चलें, फैसलाबाद जनरल अस्पताल गुलाम मोहम्मद आबाद में अद्वियात को महफूज रखने के लिए मेन स्टोर ना बनाया जा सका। अस्पताल इंतजामिया को अद्वियात महफूज रखने में मुश्किलात का सामना है। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं असादार हुसैन। जी असादार हुसैन, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, जनरल अस्पताल गुलाम आबाद को टीचिंग अस्पताल का दर्जा मिली है 5 साल का अर्सा गुजर चुका है, मगर ताहाल यहाँ पे स्पेशलिस्ट डॉक्टरों की कमी को दूर नहीं किया जा सका, जिसके सबब ऐसे मरीज़ जो कि किसी सीनियर डॉक्टर को चेक करवाना चाहते हैं तो उन्हें इलाज मुआवजे के लिए दीगर अस्पतालों का रुख करना पड़ रहा है। कब तक ये सीटें जो है वो फिल कर दी जाएंगी और इस सिलसिले में जनरल अस्पताल गुलाम आबाद इंतजामी जैसे हुकूमत को कितनी बार आगाह किया है। हमारे साथ मेडिकल सुपरिटेंडेंट जनरल अस्पताल गुलाम आबाद डॉक्टर एजाज अख्तर मौजूद हैं। सर बताएं, क्या कहेंगे खाली सीटों के लिए ना, हमने रिक्रूटमेंट के लिए गवर्नमेंट से इजाज़त लेने के लिए एप्लीकेशन दी हुई हैं, उनके पास मौजूद है। कोरोना की वजह से उन्होंने अभी इनको ना रिक्रूटमेंट को बंद किया हुआ, बैन लगाया हुआ है। अनकरीब ये बैन को लिफ्ट करने के बाद हम उस रिक्रूटमेंट इनकी शुरू कर दी जाएगी। कौन कौन सी सीटें खाली हैं, कितनी सीटें खाली हैं? सीट्स 4962 टोटल हमारे पास स्पेशलिस्ट की सीटें हैं, जिसमें सीनियर रजिस्ट्रार कंसल्टेंट, सीनियर कंसल्टेंट की सीटें हैं, जिसमें 49 खाली हैं। ये बहुत बड़ी, हालांकि हमारे पास इनका बजट भी मौजूद है। गवर्नमेंट हमें इजाज़त दे देगी तो इंशाल्लाह इन सब को हम फिल करेंगे सीटों को। अभी बिल्कुल इंतजाम की तैनाती को मुमकिन बना दिया जाएगा और इस सिलसिले में हुकूमत के साथ राब्ते में है, मगर कोरोना वायरस की वबा के 22 भर्तियों के ऊपर बैन लगा हुआ है। मगर जनरल अस्पताल गुलाम आबाद के मेडिकल सुपरिटेंडेंट डॉक्टर एजाज अख्तर का यह भी कहना है कि हमारे पास जो है वो बजट मौजूद है। जैसे ही हुकूमत की जानिब से सीनियर डॉक्टरों को भर्ती किया जाएगा तो यहाँ पे मजीद बेहतर जो इलाज है। बहुत शुक्रिया असादार हुसैन, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। थाना ठेकरीवाला के इलाके में फैसलाबाद एयरपोर्ट पे वाक़या ASF की रिहाइश कॉलोनी एयरक्राफ्ट्स को फ्यूल फराहम करने वाले फ्यूल स्टेशन और एजुकेशन बोर्ड दफ्तर की सिक्योरिटी नाकिस करार। हिसास इदारे की रिपोर्ट पर कमिश्नर ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करने के अहकाम जारी कर दिए। इस हवाले से आपको बताएं, थाना ठिकरियावाला के इलाके में फैसलाबाद एयरपोर्ट पर वाक़े ASF की रिहायशी कॉलोनी एयरक्राफ्ट्स को फ्यूल फ्राहम करने वाले फ्यूल स्टेशन और एजुकेशन बोर्ड दफ्तर की सिक्योरिटी नाकिस करार। हसास इदारे की रिपोर्ट पर कमिश्नर ने सिक्योरिटी के फुल प्रूफ इंतजाम करने के हवाले से अहकाम जारी किए। इसी हवाले से बात करेंगे, तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद हैं। जी तैयब, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, फैसलाबाद एयरपोर्ट के कुछ मकामात और फैसलाबाद एजुकेशन बोर्ड की सिक्योरिटी को इंतहाई नाकस करार दे दिया गया। सिक्योरिटी नाकस करार देने की स्पेशल रिपोर्ट हसास अदारे की तरफ से कमिश्नर फैसलाबाद को भिजवाई गई थी, जिसमें हसास अदारे की जानब से कहा गया कि एयरपोर्ट सिक्योरिटी फोर्स के जो अहलकार हैं उनकी रहाइश गाहों के पास ना सिर्फ दीवार नहीं है, जहाँ पर दीवार मौजूद है वो सिर्फ 8 फुट है। वहाँ से कोई भी शरपसंद अनासर दीवार फैलाकर कोई भी बड़ा सानहा कर सकते हैं, कोई दहशतगर्दी की खुदा न ख्वास्ता कार्रवाई भी हो सकती है। इसी के साथ साथ रिपोर्ट में सबसे बड़ी वजह जो एक बताई गई नाका सिक्योरिटी की, उसमें यह कहा गया कि फ्यूल स्टेशन जहां पर एयरक्राफ्ट्स को फ्यूल फराहम किया जाता है वहां पर आम अफसरान के दफातर भी मौजूद हैं और आम शख्स की वहां तक रसाई भी मौजूद है। कोई भी शख्स वहां पर पहुंचकर एयरक्राफ्ट को हिट कर सकता है और कोई भी बड़ा सानहा रूनुमा हो सकता है। स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि फैसलाबाद एजुकेशन बोर्ड की इमारत की सिक्योरिटी इंतहाई नाकस है। जो भी वहाँ पर विज़िट करते हैं उनको ना सिर्फ प्रॉपर तरीके से चेक नहीं किया जाता, उनकी गाड़ियों को चेक नहीं किया जाता, वॉक थ्रू गेट मौजूद नहीं है। इसी के साथ साथ ये इंकशाफ भी किया गया कि फैसलाबाद एजुकेशन बोर्ड का जो मरकज़ी गेट है वहाँ से इमारत का फासला आधा किलोमीटर है, मगर आधे किलोमीटर के दौरान कहीं भी बाड़ नहीं लगी हुई, आम शख्स की वहाँ तक रसाई मौजूद है। कोई भी शरपसंद अनासर एजुकेशन बोर्ड की इमारत के साथ कोई भी गैर मज़मूम कार्रवाई कर सकते हैं। इसी के साथ साथ स्पेशल ब्रांच की रिपोर्ट भिजवाने पर कमिश्नर फैसलाबाद की जानब से तहरीर अहकाम जारी किए गए हैं कि इन मकामात पर जो स्पेशल रिपोर्ट में जिनका तयन किया गया है उनकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाकर फौरी तौर पर उनकी सिक्योरिटी फुल प्रूफ बनाई जाए। बहुत शुक्रिया, तैयब मकबूल हमारे साथ मौजूद थे।
सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद में मौजूद कैदियों के लवाहिकीन को अब अपनों से मिलने में होगी आसानी। डीआईजी सईदुल्लाह गौंदल की सरबराही में दोनों जेलों में कंप्यूटराइज्ड सिस्टम नस्ब कर दिया गया। लंबी कतार में लगने की ख्वारी की बजाय टोकन मिलेगा, जबकि कैदी और इनके लवाहिकीन में बातचीत को यकीनी बनाने के लिए दोनों एतराफ में हेडफोन भी नस्ब कर दिए गए। इसी पे बात करते हैं नुमाइंदा फरजाना सिद्दीक से। जी फरजाना, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। जी बिल्कुल, फैसलाबाद की सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट जेल में मौजूद कैदियों के लवाहिकीन के लिए बड़ी आसानी मुहैया कर दी गई है। डीआईजी जेल खाना जात फैसलाबाद रीजन सईदुल्लाह गौंदल की सरबराही में सेंट्रल जेल फैसलाबाद और डिस्ट्रिक्ट जेल फैसलाबाद की जेलों में बाकायदा तौर पर ई मैनेजमेंट सिस्टम नस्ब कर दिया गया है। ये एक ऐसा कंप्यूटराइज सिस्टम है कि अब आए हुए लवाहिकीन को अपनों से मिलने के लिए लंबी लाइन में लगकर कितार में लगकर अपनी बारी का इंतजार नहीं करना होगा, बल्कि उनको जदीद कंप्यूटराइज सिस्टम के जरिए टोकन दिया जाएगा, जिसको लेकर वो वेटिंग रूम में अपनी बारी का इंतजार करेंगे और जैसे ही कंप्यूटर में उनका नाम बुलाया जाएगा वो जाकर अपने प्यारों से मुलाकात कर सकते हैं। इसके साथ साथ दोनों तरफ में बातचीत को यकीनी बनाने के लिए हेडफोन भी नस्ब कर दिए गए हैं। इस हवाले से आज डीआईजी फैसलाबाद सईदुल्लाह गौंदल ने फैसलाबाद की सेंट्रल और डिस्ट्रिक्ट जेल दोनों का दौरा किया है, लगाए गए सिस्टम का भी जायजा लिया है और मजीद बेहतरी के लिए भी अहकामात जारी की हैं। तहम इस हवाले से उनका यह भी कहना था कि फैसलाबाद की जेलों को जदीद बनाने के लिए कोशिश है। ये भी कोशिश है कि न सिर्फ जेलों में मौजूद कैदी बल्कि उनके आने वाले जो लवाहिकीन हैं उनको भी हर तरह की सहूलत। बहुत शुक्रिया फरजाना, हमें तफसीलात से आगाह करने के लिए। और आपको बताएं, हकूक़े चिन्योट धरना जारी, शहरियों की बड़ी तादाद धरने में शरीक। लियाकत बलोच, लीगी MNA कैसर अहमद शेख समेत दीगर सियासी, समाजी, मजहबी और दीगर जमातों के रहनुमा और कारकुनान समेत शहरी शरीक। जिले अमीर चौधरी इस्लाम कहते हैं शहरियों ने धरने में भरपूर शिरकत की, शुरका ने रोड जल्द वन वे बनाने का मुतालबा किया है। इसी हवाले से बात करेंगे बाबर मुनीर से। जी बाबर, आगाह कीजिएगा। चिन्योट के खूनी और जो कातर रोड हैं उनको वन वे ना करने के खिलाफ जमात इस्लामी की जानिब से DC ऑफिस के बाहर एहतजाजी धरना दिया गया, जिसमें जनरल सेक्रेटरी लियाकत बलोच जो है वो पहुंचे हैं। उन्होंने चिन्योट के जो लोग हैं उनके साथ यकजहती का इजहार किया है और इसके साथ साथ जिले अमीर जमात इस्लामी चौधरी इस्लाम हमारे साथ मौजूद है, उनसे बात करते हैं। मोहतरम, बताइएगा, लियाकत बलोच साहब ने अपना खिताब कर लिया और फिर उसके बाद अब क्या सारी सूरत हाल है, क्या जो है वो एजेंडा है और इसके साथ साथ कब तक ये एहतजाजी धरना जारी रहेगा? ये आज का हमारा धरना बिल्कुल वाज़ेह था, 1 पॉइंट एजेंडा था और मैं ये गुजारिश ये कर रहा हूँ कि जिस तरह ऐसे था कि ये कामयाबी है कि ये रेड जोन है, इस्लामाबाद में कोई धरना दिया जा रहा है, कोई उलट पलट हो जाएगा, लेकिन अल्हम्दुलिल्लाह कामयाबी के साथ पुरअमन अब तक धरना रहा है। कुछ ही देर में इंशाल्लाह हम फेज़ नंबर 1, 2 और 3 का जिस तरह लियाकत बलोच साहब ने ऐलान किया है तो इसको हम इस तरतीब के साथ इंशाल्लाह थोड़ी देर में अगले लाए अमल का ऐलान करेंगे। बहुत शुक्रिया। बिल्कुल, जमात इस्लामी के जो जिले अमीर हैं चौधरी इस्लाम की आपने बात सुनी है। लियाकत बलोच साहब, उनकी जानिब से भी ये कहा गया है कि 3 महीने का हुकूमत को टाइम दिया गया, अल्टीमेटम दिया गया है। अगर चिन्योट के खूनी रोड को वन वे नहीं किया जाता तो फिर उनकी जानिब से ये भी कहा गया कि पंजाब असम्बली के बाहर चिन्योट के लोग पहुंचेंगे तो जमात इस्लामी की जानिब से हज़ारों का मजमा जो है वो वहाँ पर मौजूद होगा और जब तक चिन्योट के जो रोड्स हैं उन्हें वन वे नहीं किया जाएगा तब तक वो एहतजाजी धरना भी दिया जाएगा। वहीं पर आज जो ये जो धरना था चिन्योट के जो हकूक हैं उसके लिए धरना था, जिसमें शहरियों की बड़ी तादाद जो है वो शरीक हुई है। शहरियों की बड़ी तादाद शरीक हुई है। बहुत शुक्रिया, हमारे साथ मौजूद थे, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। इल्हाक का ऐलान कर दिया, पेंसरा के ताजर अंजुमन ताजरान सिटी के दफ्तर झंग बाजार पहुंचे। जनरल सेक्रेटरी महमूद आलम जट कहते हैं पेंसरा के ताजरों ने ख्वाजा शाहिद रजाक सिक्का के ताजरों के लिए खिदमात से मुतासिर होकर इल्हाक किया है। इस पर मजीद बात करते हैं फजील अहमद से। जी फजील, तफसीलात से आगाह कीजिएगा। अंजुमन ताजरान पेंसरा के ताजरों की जानिब से अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड फैसलाबाद के साथ इल्हाक का ऐलान किया गया है, जिसके बाद जो कबीना है पेंसरा की ताजरों की उन्होंने जंग बाजार का विज़िट किया मरकज़ी दफ्तर का और जो जनरल सेक्रेटरी हैं महमूद आलम जट उनसे मिले और बाकायदा तौर पर अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के साथ शमूलियत का ऐलान किया गया है। चौधरी महमूद आलम जट हमारे साथ मौजूद हैं, उनसे पूछते हैं क्या कहेंगे इस हवाले से। जी चौधरी साहब, बताइएगा कि जो पेंसरा के ताजर हैं उन्होंने आपके साथ इल्हाक का ऐलान किया है, कुछ मसाइल भी अपने उन्होंने बताए होंगे लाजमी तौर पर, क्या कहेंगे आप इस सवाल में? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वो लोग आए हमारे पास, तकरीबन उनकी कबीना सारी आ चुकी है, वहाँ हमारे ऑफिस में पहुंची है। उन्होंने मुझे यह कि हमने अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड सिक्का साहब के
चक्का साहब जो हम मुतासर हुए उससे, उनके जो खिदमात फैसलाबाद शहर के लिए हैं, हम भी चाहते हैं कि हमारे भी जो वहाँ पे कुछ मसले मसाइल हैं हम भी आपको बताएं, आप गोश गुजार करें, हम आपको दावत देना चाहते हैं। हमने उनकी दावत कबूल की है और उनके जो मसले मसाइल थे, बिजली के मिसाल के तो बिजली का मसला था, इंक्रोचमेंट का मसला था और करियाने वालों का थोड़ा सा मसला था और CO साहब के मुतल्लिका ज़िला कौंसिल के उनसे मुतल्लिका था, पुलिस का मुतल्लिका था। हम ये चाहते थे कि हम इन सब अदारों को उनको बात की अदारों की, उन सब अदारों के हेड जो है ना, जिस दिन वो हमें बुलाएंगे हमारी कोशिश होगी कि हम वो हेड्स ना वहाँ पर उनके सामने रखें, उनके मसले सुने, वो उसी वक्त को हल करें। हमारी कोशिश ये होगी, इंशाअल्लाह ताला हम उनको भी दावत देंगे। जी बिल्कुल, ये बात आपने सुनी। जो पैंसरा के ताजर हैं उन्होंने मसाइल भी अपने बताए हैं और तमाम तर जो मसाइल हैं वो वहाँ जाकर जो अंजुमन ताजरान सिटी रजिस्टर्ड के। बहुत शुक्रिया फजील तफसीलात से आगाह करने के लिए। तानलियावाला से खबर दे, जहां महकमा पुलिस में तैनात इंस्पेक्टर शेख अदनान तारिक जो बच्चों की कुतब के राइटर होने में अपनी मिसाल आप हैं। अदनान तारिक बच्चों की 25 से ज़ायद कुतब के मुसन्निफ हैं। शेख अदनान तारिक ने चिल्ड्रन लिटरेचर उर्दू में UBL लिटरेसी अवार्ड 2020 अपने नाम कर लिया। तानलियावाला में इंस्पेक्टर अदनान तारिक को शारजा क्रिकेट क्लब के दोस्तों की जानिब अवार्ड हासिल करने पर दस्तार बंदी की गई। इसी हवाले से बात करेंगे, हमारे साथ मौजूद हैं गुलरेज इकबाल। जी गुलरेज, आगाह कीजिएगा। बिल्कुल, तानलेवाला शहर की जानी पहचानी शख्सियत जो है वो महकमा पुलिस में बतौर SHO तैनात शेख अदनान तारिक जो है उन्होंने UBL लिटरेसी अवार्ड जो है वो 2020 अपने नाम किया। इसी हवाले से तानलेवाला में दोस्तों की जानब से पुरतकल्लफ जो है वो उनके लिए ज़ोहराने का एहतमाम किया और इस दौरान उनकी दस्तारबंदी भी की गई। इसी हवाले से मेरे साथ जो है शेख अदनान तारिक मौजूद हैं, बेहतरीन मुसन्नफ हैं, बच्चों के लिखारी हैं, उनसे बात करते हैं। ये बताइएगा कि सबसे पहले तो आपको जो है वो मुबारकबाद पेश करते हैं, बहुत बड़ा अवार्ड आपने अपने नाम किया है, आप क्या कहेंगे इस अवार्ड के हवाले से? बस ये पाकिस्तान का सबसे बड़ा प्रेस्टिजियस अवार्ड है जो गवर्नमेंट की तरफ से नहीं, किसी प्राइवेट इदारे की तरफ से दिया जाता है। और ये क्योंकि बच्चों के अदब पे मैंने लिया है और ये पहला अवार्ड है फैसलाबाद में, ये पूरे रीजन में ये पहला अवार्ड है। इसके साथ मैं शुक्रगुजार हूँ अपनी टीम का और अपने पुराने दोस्तों का कि इन्होंने ये एक्नॉलेज किया कि चलें तानलेवाला मेरी क्योंकि पहचान है, तो ये अवार्ड मेरा नहीं सभी दोस्तों का है, बल्कि तानलेवाला का। जी बिल्कुल, जो है वो बहुत शुक्रिया, तफसीलात से आगाह कर रहे थे। न्यूज़ स्टूडियो से फिल वक्त इतना ही। मजीद खबरों और तफसीलात के लिए देखते रहिए सिटी 49।